16-17 साल हमने काम किया। हमने सहारा पे विश्वास किया, इन्होंने हम पे विश्वास किया। आज ऐसा विश्वासघात हो गया, ऐसा विश्वासघात हो गया जो कभी सपने में नहीं सोचा था। 15 से 20 करोड़ की पेमेंट है। 20? हाँ जी। और उसमें से अभी कुछ रिटर्न आया है? रिटर्न मुझे लगता है कि मुझे 2 लाख भी नहीं आया होगा। का पैसा आया तो हम कुछ पैसा देख के हम कुछ सोचे आगे कुछ करें हम। अब जब पैसा ही नहीं है पास में तो क्या करें। अपने बच्चों के पेट काट काट के भरते थे। क्यों? अपने पति के चोरी भरते थे कि जो है मिल जाएगा, तो जो है अपने पति के चोरी भरते थे कि मिल जाएगा, कुछ बच्चों का सहारा बन जाएगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं और जहांगीरपुरी का ये इलाका है और हमारे साथ ये जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये सब सहारा के उन 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों में से कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपना एक एक पैसा जमा किया है सहारा में और आज वो एक एक पैसे की मोहताज हैं। कोई बीमार है, किसी की बच्चे की शादी करनी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई करनी है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे साथ किरण पांडे जी हैं जो इस सहारा के जो कंपनी है उसके एजेंट के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी और इन्हीं के साथ जुड़ के ये लोग निवेश किए हैं। तो सबसे पहले इनसे ही जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको सहारा में। सबसे पहले तो मैं नवजागरण को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला, ऐसे जोखिम भरे समय में ऐसे समय निकाला। मैं नवजागरण को अपनी तरफ से और अपने पूरे सदस्य की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किरण पांडे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी जितनी भी सदस्य हैं सबसे बात कीजिए, क्योंकि सहारा इंडिया में हमें पिछले 16-17 साल हमने काम किया और लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था और बहुत बहुत विश्वास के साथ लोगों ने पैसा जमा किया, बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ। और आज इस दौर से गुजर रहे हैं कि इनके किसी को बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मतलब बहुत तरह की ऐसी परेशानियां हैं जो कुछ बताने लायक है, कुछ बताने लायक भी नहीं है। ऐसी दिक्कतें हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के अंदर में आने के बावजूद भी गवर्नमेंट अपनी पेमेंट नहीं दे रही है। तो इसीलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि किसी तरह से हमारे पार्टियों के पैसे मिल जाने चाहिए। हमें गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत सिर्फ है तो इतनी कि भाई हम जब आपने अपने अंडर में लिया उसके बावजूद भी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। बस बात तो ये हुई थी कि 45 दिन के अंदर, हाँ, 45 दिन के अंदर उन्होंने हमारे माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश में बताया कि हम 45 दिन के अंदर पाई का हिसाब करेंगे और पाई की पेमेंट हम देंगे। उसके बावजूद भी किसी पार्टी का कोई पैसा नहीं आया और आया भी है तो किसी का 5,000, किसी का 10,000, और वो बेचारे गरीब जिनका मतलब इतनी मुश्किल से एक एक पैसा इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से बहुत समस्याओं के बावजूद भी वो अपने पैसा जमा करते थे। और उसके बावजूद भी मतलब अब जो रीसमीशन आ जाता है तो उसके बावजूद भी एक बार ना वो मतलब कि गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है कि हाँ भाई एक गरीब का पैसा कैसे दिया जाए, कितना आसान तरीका ऐसा क्या हो जिससे कि इनके पैसे इन तक पहुंच जाए। बस तो आप एजेंट हैं, इन लोगों ने आपको पैसा दिया है, तो अब आपके साथ क्या दिक्कतें हैं? मेरे साथ बहुत ज्यादा दिक्कत ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा विश्वास के साथ उन्होंने हमें पैसा दिया था। हमने सहारा को समझा था, इन्होंने हमें समझा था, तो एक चैन सा बना हुआ था। हमने सहारा पे विश्वास किया, इन्होंने हम पे विश्वास किया। आज ऐसा विश्वासघात हो गया जो कभी सपने में नहीं सोचा था। तो इसलिए मतलब कि किसी तरह से हमारी पार्टियों के, पूरे देश की पार्टियों के पैसे मिल जाने चाहिए। और निवेशक बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। बार बार आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, अभी फिर 9 तारीख को धरना है वहां जंतर मंतर पे, तो उसके माध्यम से क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि सबको इकट्ठा होकर जाना चाहिए और गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब आवाज उठानी चाहिए कि ताकि हमारी सुनवाई हो और हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट मिले। क्योंकि आपके थ्रू कितना लगभग लोगों का पैसा है, कितना पैसा होगा? मेरे थ्रू कितने लोगों का? कम से कम 15 से 20 करोड़ की पेमेंट है। 20? हाँ जी। और उसमें से अभी कुछ रिटर्न आया है? रिटर्न मुझे लगता है कि मुझे 2 लाख भी नहीं आया होगा। 2 लाख? हाँ।
किसी का 10,000, किसी का 5,000 ऐसे आया है, इससे ज्यादा नहीं आया किसी का। तो जो पे इसमें 20 आदमी है, 20 आदमी में एक आदमी का पेमेंट आ गया तो और 19 लोगों का प्रेशर बढ़ जाता होगा। जी बिल्कुल बढ़ जाता है, बिल्कुल। मेरा तो आया ही नहीं, बिल्कुल प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझ रही है। और हम यही कहना चाहते हैं नवजागरण लाइव के माध्यम से कि हमारी पार्टियों की प्रॉब्लम समझे, और हमारी पार्टियों क्या, हमारी क्या, पूरे देश की पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। तो इस तरह से मतलब अगर उन्हें चाहिए कि हाँ, वो तो कहते थे कि भाई हम गरीबों की सरकार है, लेकिन आज वो गरीबों की सरकार नहीं है। आज वो बिल्कुल गरीबों को ही मिटा रहे हैं, सॉरी, गरीबों को ही मिटा रहे हैं, गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, बिल्कुल गरीबों को ही मिटा रहे हैं। तो इस वजह से पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये पक्का है? नहीं, बिल्कुल कहना और करना बहुत बहुत ही ज्यादा टफ है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब उनका जो कहना होता है ना, वो ये होता है कि जरा से ये हुआ नहीं कि हम पाई पाई का हिसाब देंगे, वो पूरे में छप गया। लेकिन आज पाई पाई के लिए लोग तरस रहे हैं, उसकी कोई आगे नहीं सुनवाई कर रहे, कोई भी, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई आवाज। चलिए, तो ये किरण पांडे जी हैं और जिनको आपने सुना, और इनके माध्यम से लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का इसमें निवेश हुआ है सहारा में, जो आज फंसा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप बताइएगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम महारानी है। कितना पैसा आपका है? अब इतना तो मेरे को पता नहीं, मैं पढ़ी लिखी तो है नहीं वो, लेकिन पैसा है मेरा एक लाख के आसपास ही, 1-1.5 लाख के आसपास ही है मेरा। तो अभी कुछ वापस नहीं, कुछ नहीं आया मेरे पास। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या अब कहेंगे? दिक्कत यही है कि पैसा आए तो हम कुछ, पैसा देख के हम कुछ सोचें, आगे कुछ करें हम। अब जब पैसा ही नहीं है पास में तो क्या करें, बहुत परेशानी हो रही है पैसों से। तो मोदी जी से क्या अपील करेंगे आप? क्या करेंगे? तो यहाँ आपके बगल में सांसद का ऑफिस है, तो आप लोग कभी गए मनोज तिवारी जी के पास? नहीं, मनोज तिवारी से नहीं कहा आप? नहीं, हमें पता ही नहीं है। नहीं, हाँ, भाई हम इन्हें जानते हैं, इनके थ्रू जहाँ मर्जी हो जहाँ जाते हैं। जो आपके किरण पांडे जी हैं उनको आप जानते हैं? हाँ, इन्हीं को जानते तो आप, हैं, इन्हीं को। हाँ, हम कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ, हाँ, तो इन्हीं के माध्यम से जो ये कहती है वही हम करते हैं, हमें क्या पता। नहीं तो इसमें आप जितने भी लोग हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा था तो किया है आपने? ऑनलाइन नहीं किया अभी तक? अच्छा, वो ना, हाँ, वो तो करके आ गई। हाँ, वो तो कर, हाँ। तो कितना पैसा आपका? मेरा यही होगा 50 के लगभग। 50 साल, हाँ, 50 लाख? हाँ, नहीं, 50,000? भाई 50 लाख होते तो जो है हमारी भी कुछ वो होती है, ऐसी कोई बात। 50,000? हाँ, 50,000। 50,000 कोई बड़ी रकम नहीं। बड़ी रकम नहीं है, लेकिन पता नहीं, आपके लिए रकम नहीं है बड़ी, आपके लिए बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हम ना अपने बच्चों के पेट काट काट के भरते थे। क्यों? अपने पति के चोरी भरते थे कि जो है मिल जाएगा, तो जो है अपने पति के चोरी भरते थे कि मिल जाएगा, कुछ बच्चों का सहारा बन जाएगा। अपने बच्चों के लिए तो सारे करते हैं, अपने लिए तो कोई करता नहीं है। 4 बेटियां हैं मेरे, तो हम सोच रहे थे भाई ऐसे चोरी चोरी करेंगे तो 1-2 लाख ऐसे हमारा इकट्ठा हो जाएगा। भाई चोरी की पता भी लग गई, और हाँ, आदमी को भी पता, सबको पता लग गई। जब डूबा तो सबको पता। नहीं, मतलब ये होता था ना कि ऐसे 50-50 हजार करके मैं अपने पति को दूंगी, कि मैं अपने पति को दूंगी, नहीं कहीं बैंक में डाल दूंगी, 1-2 लाख ऐसे ही। मतलब जब मिल जाता तो हमेशा ही करते, हमेशा करते कि नहीं करते, मतलब भरते ना। तो ऐसे करके भैया लड़कियों का तो कुछ तो सहारा बनता, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब तो विश्वास ही उठ गया हकीकत में। कितना दिन हो गया ये अप्लाई किए जो आपने ऑनलाइन किया है? दीदी हमारे तो 2 महीने हो गए। 2 महीने? हाँ, 2 महीने। तो क्या कहेंगे आप मोदी जी से, क्या अपील करेंगे? भाई मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी से क्या कहना है। भाई मैं तो यह कहता हूँ कि गरीबों की, भाई कहते हैं कि एक एक पैसा सबका मिलेगा, तो कब मिलेगा, अब पता नहीं कब मिलेगा। देखो पैसों की जरूरत, तो इस समय कितनी महंगाई हो रही है, देख रहे हो महंगाई की हालत। अब बताओ जिसके पास बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर पता होती कि इतने जो महंगाई हो गए, भाई इतने बच्चे ही कोई नहीं करता, तो जैसे होते गए वैसे पहले के जमाने में तो वही होता था।